हेलो एवरीवन। मेरा नाम साहिल है एंड आपका स्वागत है द मार्केटिंग एनालिस्ट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड किस तरीके से हम ईमेल मार्केटिंग को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, स्टेप्स वाइज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी मैं आपके साथ करता हूँ मेरी स्क्रीन शेयर एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस रहती है ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ईमेल मार्केटिंग इतना खास क्यों है, ईमेल मार्केटिंग को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एंड सबसे बेस्ट पॉइंट है कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग सबसे कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ये सबसे बड़ी खासियत होती है ईमेल मार्केटिंग की। जैसे ईमेल मार्केटिंग के अलावा और चैनल्स की हम लोग बात करें, जैसे फेसबुक, गूगल, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड जैसे कि हम लोग कुछ कंपनीज में दूसरी भी कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जैसे स्नैपचैट हो गया या फिर शेयर चैट के ऊपर एड चलाना। तो ये जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे सस्ता है ईमेल मार्केटिंग। एंड इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या है कि एक ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में काफी सारे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। तो अभी डिटेल से बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ईमेल मार्केटिंग में हम लोग बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को एंड इसके सबसे बेस्ट बेनिफिट्स हैं कि सबसे पहली बात कि ये सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको आइडिया दे देता हूं मैं। तो जब हम बल्क में ईमेल सेंड करते हैं हमारे कस्टमर्स को, तो इसकी कुछ कॉस्ट रहती है अराउंड 10 पैसा पर ईमेल के आसपास कॉस्ट जनरली रहती है ईमेल सेंड करने के लिए। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका ईमेल्स के बेनिफिट का, वो है रीच आउट टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। सो अप्रोक्सीमेटली इन अ डे मैंने काफी ऐसी इंडस्ट्रीज देखी है जहां पर 2-2 लाख पर डे के हिसाब से भी ईमेल जाते हैं, पर्सनलाइज्ड ईमेल अपने कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वॉल्यूम रहती है यहाँ पे ईमेल के थ्रू कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए। एंड जो B2B इंडस्ट्रीज है, बेसिकली जो B2B बिजनेस है, उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका रीजन मैं आपको देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक B2B इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल HP या डेल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो HP और डेल क्या करता है कि वो डायरेक्ट कस्टमर्स को भी अपने प्रोडक्ट सेल करता है एंड वो फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज को भी रीच आउट करते हैं कि हम बल्क में, अगर आप हमसे लैपटॉप दोगे तो इस स्पेसिफिकेशन के ईमेल, इस स्पेसिफिक के डेस्कटॉप के या फिर कंप्यूटर के आपको ये कॉस्ट रहने वाली है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक किसी कंपनी में काम करता हूँ XYZ में एंड HP वाले मेरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे अभी मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो आपने जैसे देखा होगा कि ज्यादातर कंपनीज में कम्युनिकेशन जो हम अपनी इंटरनल टीम के साथ या फिर अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ जो करते हैं, वो ईमेल के थ्रू ही करते हैं। तो B2B इंडस्ट्री में जब अगर मेरे को कोई ऑफिस के टाइम पे ईमेल ही आएगा किसी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, एंड अगर वो पर्सनलाइज्ड रहेगा मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग एंड जो मैं चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो प्रोबेबली मैं उस ईमेल को ओपन करूंगा एंड मैं प्रोसीड भी करूंगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जो B2B इंडस्ट्रीज हैं उसमें ईमेल मार्केटिंग सबसे बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। ये रीजन था। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। हाँ, तो ईमेल मार्केटिंग प्लान करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होता है कि हमारा बिजनेस का गोल क्या है, कि हम लोग बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हैं, या फिर इन टर्म्स की मार्केटिंग का गोल क्या है, हम लोग मार्केटिंग के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, हमारा ये गोल है, या फिर हम किसी एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज या फिर किसी आप या तो कोई FMCG कंपनी है, तो आपका कोई एक प्रोडक्ट है आपने जो नया लॉन्च करा, आप उसके पेज के ऊपर ट्रैफिक लेना जाना चाहते हो, वो आपका गोल हो सकता है। आप कुछ साइन अप करवाना चाहते हैं, आपकी कुछ सर्विसेज है, आप चाहते हो कि लोग उसके ऊपर साइन अप करें, ये आपका एक गोल हो सकता है। या फिर आप नॉर्मली एक ब्रांडिंग करना चाहते हो कि लोगों को आपकी ब्रांड के बारे में पता चले, एंड जब अगर
वो लोग कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो उनके माइंड में एक आपके ब्रांड का इमेज आए एंड वो लोग आपका ब्रांड ही चूज करें। तो आप नॉर्मल ब्रांडिंग के लिए भी ईमेल कर सकते हैं। या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप चाहते हो कि आपको एक सेल्स टीम है जो आपकी, उसके लिए आप लीड्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आप अपने कस्टमर्स को वार्म करने के लिए, वार्म इन द सेंस कि पहले आप उनको एंगेज कीजिए अपने कंटेंट के साथ ईमेल भेज के, एंड जब आपकी ईमेल पे वो कुछ एक्टिविटी शो करने लग जाए या फिर वो आपकी सेल्स टीम के साथ कॉल बुक कर लें तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ये एक लीड जनरेशन के लिए भी काम आता है सेल्स टीम के लिए। तो ये कुछ गोल थे जिसके अंदर ईमेल मार्केटिंग हमें हेल्प करता है। इसके अलावा और भी काफी गोल हो सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, तो है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एंड कस्टमर पर्सोना। सो इसमें क्या होता है कि जब हमने अपना बिजनेस और मार्केटिंग गोल समझ लिया, अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस का पर्सोना क्या है। पर्सोना इन द सेंस, अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी एज, वो मैक्सिमम किस एज ग्रुप में लाई करते हैं। मेनली जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसको फीमेल ज्यादा यूज करते हैं या फीमेल ज्यादा यूज करते हैं। जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है वो कौन से रीजन में ज्यादा चलती है। अगर किसी लोकेशन में नहीं चल रही तो आप वहां पर कुछ दूसरी पर्सनलाइजेशन ला सकते हैं, जैसे लैंग्वेज के हिसाब से या फिर वहां पे क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए उसके हिसाब से। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, वो ईमेल से रिलेटेड नहीं है लेकिन लोकेशन के हिसाब से कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन या फिर कैसे आपकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो उसके बारे में एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। तो अभी जैसे इंडिया के अंदर, नॉर्थ के अंदर क्रिकेट का काफी क्रेज है। सो काफी सारी स्पोर्ट्स ब्रांड जैसे कि नाइकी, एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, ये क्रिकेट के प्रोडक्ट्स और क्रिकेट के थ्रू एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। एंड जैसे कि आप ईस्ट इंडिया की साइड जाओगे वहां पे फुटबॉल का ज्यादा क्रेज है एज कम्पेयर टू क्रिकेट। तो वहां पर ये कंपनी फुटबॉल के थ्रू, फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनके थ्रू या फिर फुटबॉल के रिलेटेड कैंपिंग चला के अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। सो ऐसे ही ईमेल्स के अंदर भी आपको लोकेशन, अगर आपको अपने कस्टमर का पता है तो उनकी कुछ प्रेफरेंसेस अलग हो सकती है, तो उसके हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो। एंड दूसरा, आपको आपके कस्टमर्स का लाइक डिसलाइक भी थोड़ा पता होना चाहिए कि लाइक आपके कस्टमर्स को क्या पसंद है एंड क्या पसंद नहीं है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। एंड जो मेन एक और चीज आ जाती है कि एक सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट और आपकी ब्रांड भी यूज करें, दूसरी कोई प्रोबेबली कॉम्पिटिंग और नॉन कॉम्पिटिंग ब्रांड भी यूज करते हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आई हर्ड कि एक लुई विटॉन और ओडी का एक कोलैबोरेशन हुआ था कि इन्होंने अपना मार्केट और इन्होंने अपना ऑडियंस रिसर्च किया, ओडी ने और लुई विटॉन ने। तो उन्होंने पाया कि लाइक ये दोनों आपस में कॉम्पिटिंग ब्रांड नहीं है, लेकिन कस्टमर्स ऑलमोस्ट सेम वही है। जो कस्टमर लुई विटॉन के शूज या फिर जो लुई विटॉन के प्रोडक्ट खरीदता है, मोस्टली वो लोग ओडी भी यूज करते हैं। सो इस तरीके से आपको, अगर आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि आपका कस्टमर्स कौन सी दूसरी ब्रांड यूज करते हैं, सो उससे भी आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि आपके कस्टमर्स किस टाइप के हैं, क्या एज है, क्या लोकेशन है, और आप ये कस्टमर पर्सोना बना सकते हो। तो जब आपको मार्केटिंग का गोल पता चल गया, आपको आपके ऑडियंस के बारे में पता चल गया, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप की इस तरफ मूव कर सकते हो, वो की है कि कॉन्टैक्ट जनरेट करना या फिर कॉन्टैक्ट्स को लेके आना। तो देखो, ईमेल भेजने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि ईमेल आईडी होना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर है। सो हम ईमेल आईडी को कैसे ले सकते हैं? ईमेल आईडी को या तो आप किसी थर्ड पार्टी से परचेज कर सकते हो बल्क डेटा। सो काफी सारी मार्केट में एजेंसीज रहती है या फिर थर्ड पार्टी रहती है जिसके साथ आप ईमेल आईडी बल्क में परचेज कर सकते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। तो जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको काफी बैंक से या फिर किसी लोन कंपनी से फोन आता है और आपने कभी उनको फोन नंबर दिया भी नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट्स खरीदते हैं
तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। आपको बस क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक टाइप से कस्टमर पर्सोना बताना होगा अपनी थर्ड पार्टी को कि मेरे को ये एट्रीब्यूट्स वाले कस्टमर चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड द डेटा। दूसरा जो ऑप्शन है, यू कैन यूज योर ओन डेटा। अगर आपने विद टाइम आपके बिजनेस में ईमेल आईडी और कस्टमर की डिटेल कलेक्ट की हुई है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो। अगर आपने पहले से स्टोर नहीं किया हुआ तो आप अभी से स्टोर करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि है हमारा थर्ड पॉइंट कि बिल्ड डेटा बाय योर ओन। आपने पहले से नहीं किया, अब आप डेटा बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। सो अब हमने मार्केट को समझ लिया, हमने अपनी ऑडियंस को समझ लिया, हमारे मार्केटिंग गोल को समझ लिया, ऑडियंस को समझ लिया, अब हमारे पास ईमेल आईडी आ गई। तो गेस करिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। मैं वेट करता हूँ आपका 1-2 सेकंड के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। मार्केट को स्टडी कर लिया हमने, मार्केटिंग गोल को, फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स हमने पर्सोना बना लिया, कस्टमर्स का ईमेल आईडीज ले ली। तो आई होप आपने अभी तक कमेंट्स में लिख दिया होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक बारी। हाँ, तो अभी क्या है कि नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि हमें ईमेल के लिए कम्युनिकेशन भी तो क्रिएट करनी है कि हमारी ईमेल कॉपीज होनी कैसी चाहिए। सो अब हमें ईमेल के लिए कॉपीज बनानी है। तो वही है फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, हमें ईमेल की कॉपी बनानी है बाय कीपिंग इन माइंड हमारा मार्केटिंग गोल क्या है, हमारा ऑडियंस कैसी है, उनको क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है। मेल है तो थोड़ी मेल के रिगार्डिंग हम लोग अपने मेल के टेम्पलेट्स रखेंगे, उनकी अकॉर्डिंग ब्रांडिंग करेंगे। अगर फीमेल है तो हम थोड़ा उस टाइप की चीजें करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिएट एटलीस्ट 2-3 कॉपीज। तो ये 2-3 कॉपीज का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक कंटेंट अच्छा चलता है, कुछ एक कंटेंट अच्छा नहीं चलता। सो हमेशा सजेस्टेड ये है कि एटलीस्ट आप 2-3 कॉपीज अपनी मेल की क्रिएट करिए, बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी एक कॉपी में कुछ चीज अच्छी काम करी, आपके अच्छा ओपन रेट आ रहा है, आपका अच्छा क्लिक रेट आ रहा है, दूसरे में आपका ओपन रेट नहीं आ रहा, क्लिक रेट अच्छा नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है कि चीजों को इम्प्रोवाइज करना है। किसी एक मेल के अंदर ओपन रेट अच्छा आ रहा है तो उसकी सब्जेक्ट लाइन अच्छी है, या फिर किसी एक मेल में आपके ऑडियंस को कुछ एक स्पेसिफिक चीज अच्छी आ रही है, तो आप दूसरे मेल के अंदर वो फर्स्ट वाला चीज रखिए जो अच्छी आ रही है, बाकी चीज को ऑप्टिमाइज करते रहिए। सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। सो इसलिए ऑलवेज सजेस्टेड टू हैव एटलीस्ट 2-3 कॉपीज, इससे ज्यादा मत रखिए, क्योंकि एक टाइम पे 2-3 कॉपीज काफी होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जब आपका एक एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए, आपको वहां से कंक्लूजन मिल जाए, देन यू कैन स्टार्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विद 2-3 कॉपीज और 2-3 प्रोसेस। सो ये एक सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा। थर्ड स्टेप है कि क्रिएट HTML कॉपीज ऑफ ईमेल। सो आपने देखा होगा कि हम जो नॉर्मल ऑफिस में डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं काफी सिंपल रहते हैं, टेक्स्ट हैवी रहते हैं, तो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते। सो ऑलवेज सजेस्टेड कि एक HTML कॉपीज का, HTML का टेम्पलेट का एक आप ईमेल यूज करो। तो मैं आपको कुछ आइडिया दिखाता हूं कि HTML के कैसे होते हैं टेम्पलेट के ईमेल। सो ये एक आप ईमेल देख सकते हो, कैनवा की तरफ से ईमेल आया है। ये इनकी सब्जेक्ट लाइन है, ये नीचे बॉडी है इनकी। इन्होंने एक काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो यूज किया है, तो हम भी अलग अलग क्रिएटिव्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा हुआ है, एंड ये कॉल टू एक्शन बटन है। तो ये क्या चाहते हैं, मेरे से चाहते हैं कि मैं एक टीम क्रिएट करूं, एंड जो इनका एक कॉल टू एक्शन बटन है उसको इन लोगों ने हाईलाइट कर रखा है, एक बटन की फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो ऑलवेज सजेस्टेड कि जो भी आपका कॉल टू एक्शन बटन है उसको आप लोग हाईलाइट करिए, एंड चाहे तो एक बटन की फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है। सो ये कॉपी था ईमेल का, एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं, ये ग्रामरली की तरफ से ईमेल है। सो जैसे यहाँ पर इन्होंने इमोटिकॉन्स यूज किए हुए हैं, ये एक सब्जेक्ट लाइन है,
एंड उसके बाद ये एक ईमेल की बॉडी है। एंड जैसे यहाँ पर इनका कॉल टू एक्शन बटन ये है, तो ये लोग चाहते हैं कि मैं एक प्रीमियम प्लान चूज करूं। सो आपका जो भी कॉल टू एक्शन बटन है रहेगा, आप जो भी कस्टमर से करवाना चाहते हैं उसको हम लोग कॉल टू एक्शन बटन में रखेंगे एंड उसको ऐसे हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। सो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। एंड लास्ट में ये बटन्स हैं कुछ, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपने सोशल मीडिया लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल थे ईमेल्स के। आई होप आपको भी ऐसे कुछ ईमेल्स आते होंगे। तो जैसा अभी मैंने आपको ईमेल्स में दिखाया कि एक या दो कॉल टू एक्शन बटन होने चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन हम उसको बोलते हैं कि जो कि हमारा मार्केटिंग गोल है। हम हमारे कस्टमर्स को चाहते हैं कि एक पेड वर्जन वो लें। तो जैसे हमने ग्रामरली के एग्जांपल में देखा था, वो लोग चाह रहे थे कि मैं एक प्रीमियम प्लान लूं। उन लोगों को उस चीज को उन लोगों ने एक बटन में कन्वर्ट किया हुआ था एंड वो अलग से ही हाईलाइट हो रहा था। जैसे पूरा ईमेल का कलर मोस्टली वाइट था एंड जो उनका कॉल टू एक्शन बटन था वो ग्रीन था, तो वो दूर से हाईलाइट भी हो रहा था एंड मुझे समझ में भी आ रहा था कि मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने मेल्स में कॉल टू एक्शन बटन डाल सकते हो। एंड उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो है एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन एंड एक अच्छी बॉडी ईमेल की, जिससे कि लोग आपके ईमेल को ओपन करें एंड पढ़ें। सो अब हमने मार्केट गोल हमने अपना बना लिया, कस्टमर को समझ लिया, उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट्स ले आए, उसके बाद हमने कॉपी बना ली। अब आती है बारी ईमेल को सेंड करने की। तो ईमेल को हम लोग सेंड कर सकते हैं अलग अलग चीजों से। तो सबसे पहले कुछ CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे HubSpot, क्लेवरटैप, वेबएंगेज। सो अगर आपका कोई ऐप बेस्ड कंपनी है या फिर आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको काफी सारा ईमेल आईडी और काफी सारा डेटा आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इनके थ्रू लोगों को ईमेल भेज सकते हो। तो मैं जस्ट कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दीफाई मी एक बिजनेस है जो कि एक मोबाइल ऐप आता है उनका, एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है। एंड ये लोग रिकमेंड करते हैं जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए कस्टमाइज प्लान, जिससे कि वो लोग हेल्दी मील बना सकें, अपने मील खा सकें, कैलोरीज वगैरह का पूरा डेटा रहता है। सो उस बिजनेस ये हेल्दीफाई बिजनेस में क्या है कि पूरा ही वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस गोल या मार्केटिंग गोल है कि कस्टमर कैसे भी करके उनका डाउनलोड कर ले मोबाइल ऐप एंड वहां से वो लोग फिर उनको कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते रहते हैं, उनको एंगेज करते रहते हैं। एंड सिमिलर इस टाइप से होता है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में कि आपने फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजन पे एक अकाउंट बना लिया, आपने ईमेल आईडी दे दिया वहां पर। तो जैसे ही आप देखते हो ऐप पे, मोबाइल ऐप का आपको नोटिफिकेशन आता रहता है, ईमेल्स आते रहते हैं। तो इस टाइप के बिजनेस के लिए हम CRM सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपका इस टाइप का बिजनेस नहीं है, आप का फॉर एग्जांपल कोई रिक्रूटिंग फर्म है आपका कोई रिक्रूटिंग फर्म है या फिर आप किसी B2B इंडस्ट्री में है जिसमें आपके पास पहले से कोई आपके कस्टमर्स की ईमेल आईडी और डेटा नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट टूल यूज कर सकते हो, इंटरस्टेलर, सेंडग्रिड, सेंडइनब्लू। तो ये कुछ टूल हैं, इनका काम बेसिकली ये है, आप इनको फीड करोगे ईमेल आईडी के साथ, कंटेंट के साथ, एंड ये लोग आपके बिहाफ पे बल्क ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये एक CRM सॉफ्टवेयर है, ये आपका प्रोसेस अच्छा करा देता है एंड ये डायरेक्ट ईमेल सेंड करने के टूल है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो CRM है ये भी कुछ इन तरीके से या तो अपना या फिर किसी थर्ड पार्टी का टूल यूज करते हैं टू सेंड बल्क ईमेल। सो ये मेजर डिफरेंस था यहाँ पे। एंड अब बात आती है, सारी चीजें हो गई है,
अब बात आ जाती है कैंपिंग स्टार्ट करने की. सो यू कैन स्टार्ट योर कैंपिंग. सो दिस इज द थिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही हो, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया हो ईमेल मार्केटिंग का, कि कैसे प्लान की जाती है, कैसे स्ट्रेटेजाइज की जाती है. सो कमेंट्स में मेरे को आप बिल्कुल बताइए कि क्या क्या चीजें आपको कुछ डाउट है तो वो बताइए. कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो बता सकते हैं आप. एंड मैं चेक करने वाला हूँ कमेंट जाके जो भी आपने बताया. एंड कुछ सजेशन होगी तो, या फिर आप कुछ बता सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं. सो डेफिनेटली आई विल कंसिडर दैट पार्ट. सो या बाय बाय फॉर टुनाइट. आई होप आपको ये जो मैंने कंटेंट बनाया आपको काफी समझ में आया.